यार आर्सेनल विन आएगा यार, अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग क्लब है ना। लाइक आपको खुद 5 मिनट सोचना पड़ेगा कि यार ये जो नया चैप्टर हमारे सामने जो बखेड़ा खड़ा हुआ है, इसमें किसको बचाएं और एक्चुअली में किसको गाली दें। अब भाई कल के मैच में न्यूकासल ने आर्सेनल को 2-0 से हरा दिया। ये वो मैच था जहां पर कहीं ना कहीं आर्सेनल अगर जीत जाती तो एक तरीके से हम कह सकते थे कि ठीक है भाई, आर्सेनल टॉप 4 में जा रही है, चैंपियंस लीग जा रही है। लेकिन वो कल का मैच हार गए। और अब देखो यार, ऑफ कोर्स प्रीमियर लीग हमको कुछ सिखाए ना सिखाए, लेकिन एक चीज़ ज़रूर सिखा देता है कि प्रीमियर लीग इज़ अनप्रडिक्टेबल। यहाँ पर हर छोटा सा छोटा क्लब कभी भी अपसेट क्रिएट कर सकता है। लेकिन डेफिनेटली आज अब एक एक क्लब की बात कर रहे हैं, हम एक अपसेट की बात कर रहे हैं, तो लेट्स मी टेक अ मोमेंट कि भाई देखो यार, जब भी ऐसे एक मोमेंट क्रिएट होते हैं ना, जब भी लाइक इतना बड़ा हंगामा हो गया कि आर्सेनल चैंपियन लीग से बाहर होगी, क्योंकि देखो मानो ना मानो आर्सेनल इतना अनप्रडिक्टेबल है कि देवर एक्चुअली प्लेइंग अ काइंड ऑफ फुटबॉल जो कि हम सबको, चाहे आर्सेनल का हेटर हो, आर्सेनल का फैन हो, चाहे न्यूट्रल फैन हो, उसको कन्विंस कर रहा था अपने फुटबॉल से कि येस दे डू डिजर्व अ चैंपियंस लीग फुटबॉल। और मिकेल आर्टेटा का जो प्रोसेस है ना, चाहे स्लो ही सही चाहे शेकी ही सही, लेकिन वो प्रोसेस बहुत अच्छा है। बट जब वो मैटर करता है तब कहीं ना कहीं आर्सेनल ने वहाँ पर बॉटल कर दिया है। और कहीं ना कहीं देखो यार, मैं इस एपिसोड का टाइटल मुझे नहीं पता, लेकिन सही में ये डिस्कशन ऐसा है ना, इतना सब्जेक्टिव है कि आर्सेनल लकी अनलकी ज़्यादा है कि बॉटलर ज़्यादा है। लेकिन एक्चुअली में यार देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना ये चीज़ तो हमको माननी पड़ेगी कि अपन फैंस लोग एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और एट द सेम टाइम रिएक्शनरी भी। अब ये देखो यार, गलत बात नहीं है, लेकिन दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ आर बॉन्ड, जो कि हम एक फुटबॉल क्लब से जिसको हम फॉलो करते हैं उसके साथ शेयर करते हैं। और ये हमारा भाई फुटबॉल के साथ ये लगाव है और ये चलता रहेगा। लेकिन एक्चुअली में यार अपनी पतली सी लाइन ना तब क्रॉस कर देते हैं जब हम उस रिएक्शनरी और इमोशनल के चक्कर में एक अच्छा खासा डिसीजन बना लेते हैं और कंक्लूजन पे आ जाते हैं। दैट टाइम कहीं ना कहीं वो जो लाइक सेंसेस होती है ना, वो जो मैच्योरिटी होती है, वो कहीं ना कहीं शायद से कभी कभार हम गलत हो जाते हैं। मैं एक्चुअली में कहना ये चाह रहा हूँ कि देखो मानो या ना मानो, लेकिन आर्सेनल चैंपियंस लीग से बाहर हुई है, इसमें बहुत पॉइंट्स का हाथ है। इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई ये कहेगा कि देवर अनलकी तो उसके लिए भी पॉइंट्स है, और अगर कोई ये कहेगा कि यार वो बॉटलर्स हैं तो उसके सपोर्ट में भी पॉइंट्स है। और आज के इस एपिसोड में हम लोग सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। और देखो, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू आर अ बार्सिलोना फैन, इफ़ यू आर अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, और चाहे मिलान के फैन हो, एक किसी भी क्लब के फैन हो जो कि क्लब कहीं ना कहीं एक रीबिल्ड के एरा से जाएगा, इस चैप्टर में तुम्हारे लिए भाई सीखने को बहुत कुछ है। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग पहले पॉइंट की। देखो ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि लाइक डिसअपॉइंटिंग, पता ये नहीं है कि आर्सेनल चैंपियन लीग नहीं जा रहा, डिसअपॉइंटिंग ये है कि आर्सेनल ने खुद ही अपने आप को चैंपियन लीग से बाहर कर दिया। अब देखो यार, ये सब कहिए कि न्यूकासल ने यहाँ पर आर्सेनल को हरा दिया। ऑफ कोर्स सबसे पहले यार न्यूकासल को क्रेडिट देना चाहिए, बल्कि यार ये क्लब ना भाई, मैं बता रहा हूँ, ये टीम बहुत ज़्यादा अच्छी बनती जाएगी अगर इसमें ऐसे टाइम टू टाइम आने वाले 3-4 समर ट्रांसफर विंडोज़ में या फिर विंटर ट्रांसफर विंडो में इसमें एडिशन और इसमें अपग्रेडेशन होता रहेगा। देखो ब्रूनो गमारेस, देखो एडी हॉवे को मेरे को पता है कि इसके इस चीज़ के लिए तो मैं उस बंदे को क्रेडिट दूंगा कि उसको पता है कि क्या जेम उसके हाथ लगाए। वो उससे एक रोल नहीं बल्कि उससे भाई मल्टीपर्पस रोल निपटा रहा है वो उससे, और वो करके दे रहा है। डिफेंस कर रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है, अटैकिंग थ्रेट भी दे रहा है भाई। वो उसकी टीम को लिटरली एक इंजन प्रोवाइड कर रहा है। और आई एम सो डैम प्राउड एंड सो डैम इम्प्रेस्ड ऑफ ब्रूनो गमारेज। लेकिन अब बात करते हैं यार अपने वापस आर्सेनल की। अब देखो यार, आर्सेनल यहाँ पर न्यूकासल से हार गई तो डेफिनेटली हल्ला इसी चीज़ का है कि यार न्यूकासल से हार के चैंपियन लिखते हैं। लेकिन एक्चुअली में पिछले 9 गेम्स में उनकी 5वीं हार है। और एक ऐसा क्लब जिसके मैं अभी कह रहा हूँ कि उनका फुटबॉल इतना अच्छा है कि कन्विंस कर देता है आपको कि यार वो चैंपियन लीग फुटबॉल खेल सकते हैं, वो अपने पिछले 9 गेम्स में से 5 गेम हार रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। यस, अब जैसे मैंने कहा कि अगर अनलकी पॉइंट पे बात करें तो भाई ये मानना पड़ेगा कि आर्सेनल का जो स्क्वाड है ना, वो बहुत ज़्यादा थिन है, काफ़ी ज़्यादा पतली लाइन पे चलता है। टियर्नी बहुत ज़्यादा वाइटल है, लेकिन अगर गायब हो गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। थॉमस पार्टे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंजर्ड हो गया, गायब हो गया तो गांड फट जाएगी। उसी के साथ ऐसे काफ़ी सारे प्लेयर हैं। अभी मैं स्टैट्स पढ़ रहा था, थोड़ा सा विनायक बनने का मेरे में मूड आ गया था, तो पता चला कि यार जब टियर्नी और बाकी के जो उनके प्रॉपर बैकलाइन होती है ना, वो सिर्फ 0.8 गोल कंसीड करते हैं जब एक साथ खेलते हैं। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेकशिफ्ट डिफेंसिव लाइन यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है अर्टेटा, वो लगभग 1.5 गोल 1.5 गोल कंसीड कर रहे हैं हर एक मैच में। अब डेफिनेटली यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसके बाद अगर चेल्सी, उसके बाद वेस्ट हैम, अच्छी बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट हमारा अच्छा परफॉर्म यहाँ पर आर्सेनल का आया है। बट ये बात भी माननी पड़ेगी कि आर्सेनल ने जो बकचोदी वाले गेम हारे हैं ना, एक्चुअली में उसने उनको चैंपियन लीग से बाहर किया है। और यहीं पर ही दूसरा पॉइंट आता है जहाँ पर आप अनलकी भी कह सकते हो और इसको थोड़ा थोड़ा बॉटलिंग भी कह सकते हो, और वो आता है इनका कैरेक्टर। अब आप में से यार काफ़ी लोग होंगे जिनका ओपिनियन ये होगा कि देखो यार, आर्सेनल ना
टैक्टिकली ठीक है, फुटबॉल वाइज ठीक है, इसमें कैरेक्टर नहीं है वो। मैंने दोनों इंटरव्यू देखे, मैंने मिकेल आर्टेटा का भी इंटरव्यू देखा कल और फिर ग्रैनिट जाका का इंटरव्यू देखा। पर्सनली जाका का इंटरव्यू मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि सही बताऊं तो ऐसा नहीं लगा था कि वो जाका इंटरव्यू दे रहा है, ऐसा लगा था कि एक्चुअली में कोई आर्सेनल का फैन जो कि अपने चैंपियन लीग होप्स और चैंपियन लीग के बकचोदी वाली फीलिंग्स को लेके ना भाई वो वहाँ बैठा हुआ था और उसका तहस नहस हो गया और आर्सेनल लगा कि नहीं नहीं ये तो आपके साथ प्रैंक हुआ है, वो देखो यूरोपा का बोर्ड। अब देखो यार, लेकिन इंटरव्यू तो ग्रेनेड जाका ही नहीं दिया है, और जाका जिस तरीके से बोल रहा था आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई अगर हम रिएक्शनरी हो सकते हैं तो वो तो प्लेयर्स हैं, उनका तो रिएक्शनरी होना सबसे पहले बनता है। लेकिन अगेन जिस तरीके से वो एक एक्विजिशन वाला इंटरव्यू दे रहा था ना कि दे ये कर देंगे, घर बैठ जाओ, बेंच पे बैठो, ये वो है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट वो खुद भी कुछ खास अच्छा खेल नहीं रहा था, ठीक है, बट स्टिल जैसे मैंने कहा कि यार इट वॉज ऑल बीइंग रिएक्शनरी। अब देखो यार, अगर करेज और कैरेक्टर की बात करें तो ये हमेशा से एक प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि स्क्वाड बहुत ज़्यादा यंग है, बहुत ज़्यादा यंग है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को तो लगता है कि मैनेजर भी काफ़ी ज़्यादा यंग है, लेकिन मैंने पास्ट में जाके इस पर लाइक बात करी है कि यार जब आपका स्क्वाड बहुत यंग होता है ना, तब मैनेजर को एक फर्दर स्टेप अप करना पड़ता है कि भाई वो इस टीम में वो मेंटालिटी इन्फ्यूज़ करेगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं मिकेल आर्टेटा के भाई थोड़ा सा मैं उससे कंप्लेंट रखूँगा कि येस ही इज़ अ मैनेजर जो कि बहुत बढ़िया फुटबॉल खिला रहा है, ही इज़ अ मैनेजर जिसको अथॉरिटी भी मिल गई है, ही इज़ अ मैनेजर जिसकी चल भी रही है और जिस पे क्लब भरोसा भी करता है। लेकिन जब इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही है ना, तो यार आपको फिर इन्फ्यूज़ करना ही पड़ेगा वो मेंटालिटी, वो कैरेक्टर, वो प्लेयर, भाई लेके आओ, कुछ भी करो, लेकिन आप फिर कहीं ना कहीं ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि देखो आज के मॉडर्न फुटबॉल हमको कुछ सिखाए या ना सिखाए, कुछ दिखाए या ना दिखाए, लेकिन एक चीज़ प्रॉपर हो जाती है कि देर आर नॉट मैनी क्लब्स जो कि एक प्रॉपर फुटबॉल खेल के ट्रॉफीज़ को जीत सकते हैं। तो इधर यू प्ले इंटरेस्टिंग फुटबॉल और इधर यू प्ले फॉर ट्रॉफीज़। मैं लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी की बात कर रहा हूँ, बाकी मैं बाकी क्लब्स का नाम इस समय रिकॉल कर रहा हूँ। डू मेक श्योर कि आपके हिसाब से कौन सा वो क्लब है जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रॉपर फुटबॉल, एंटरटेनिंग फुटबॉल प्लस ट्रॉफीज वाला गेम खेल रहा है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, देखें किसका नाम सबसे पहले आता है। ओके, वापस से आते हैं यार थोड़े से चैंपियन लीग वाले पे। अब देखो यार, ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि प्रीमियर लीग इज अनप्रेडिक्टेबल, ऐसा नहीं है कि आर्सेनल बाहर ही हो गए, देयर स्टिल वन फाइनल लेफ्ट। लेकिन यार आर्सेनल का मैच एवर्टन के अगेंस्ट है एंड एट द सेम टाइम स्पर्स का मैच नॉर्विच के साथ है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो स्पर्स 2 पॉइंट्स आ गए, यानी कि स्पर्स को नॉर्विच के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ चाहिए। नॉर्विच का खुद का कोई फैन होगा ना, नॉर्विच को अगर कोई खुद भी सपोर्ट कर रहा होगा तो वो खुद कह रहा होगा भाई इधर मत देख, हमारी तरफ मत देख, हमारे पास कोई अच्छा इंसेंटिव नहीं है कि हम स्पर्स की गांड फाड़ें। बल्कि स्पर्स अगर 7-8 बंदे के साथ भी उतरेगी ना तब भी स्पर्स ड्रॉ निकाल सकती है। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि मेरे को स्पर्स पे बिल्कुल ही भरोसा है कि वो चैंपियन लीग कर देंगे। इट्स जस्ट कि एंटोनियो कॉन्टे नोज कि अब जो डिसीजन है ना, अब जो गेम है भाई वो उसके हिसाब से चलेगा। अब तक आर्टेटा के हिसाब से चल रहा था और आर्टेटा के हिसाब से जब गेम चल रहा था उसने उसको उसकी उस अपॉर्चुनिटी को उसने सबसे अच्छे तरीके से एडवांटेज पे नहीं लिया। और अब बारी यहाँ पर एंटोनियो कॉन्टे की, एंड वी नो इट। मैंने इसको अपने पहले नॉर्थ लंदन डार्बी वाले प्रीव्यू एपिसोड में भी कहा था कि देखो यार एंटोनियो कॉन्टे की स्पर्स और आर्टेटा में सबसे बड़ा फर्क ये है कि एंटोनियो कॉन्टे एक इमीडिएट सक्सेस देगा, ही इज़ नॉट देयर टू रीबिल्ड, उसको रीबिल्ड से घंटा फर्क नहीं पड़ता। मिकेल आर्टेटा इमीडिएट सक्सेस नहीं देगा और इसलिए कहीं ना कहीं ये ढलान हमको देखने को मिलती रहेगी। दैट्स वाई एंटोनियो कॉन्टे की स्पर्स का जाना चैंपियन लीग में बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। बट स्टिल ऑफकोर्स भाई अगर नॉर्विच कुछ बकचोदी कर दे तो कर दे, लेकिन मान के चला यार 90% यार ऑफकोर्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 90% लोग यही मान के चल रहे हैं कि स्पर्स चैंपियन लीग जा रही है, एंड राइटली सो। अब आप में से काफ़ी लोग होंगे कि यार वो कहेंगे कि यार स्पर्स डिजर्व नहीं करती या फिर आर्सेनल डिजर्व नहीं करती। और देखो यार अपने आप में दोनों मेरे को लगता है कि दोनों थोड़ा एग्री हो सकता है, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि स्पर्स चैंपियन लीग में जा रही है, दैट्स वे मोर अट्रैक्टिव एंड एट द सेम टाइम बिग थिंग देन एक्चुअली आर्सेनल गोइंग टू। अब नो ऑफेंस टू आर्सेनल एंड नो ऑफेंस टू आर्सेनल फैंस, बट मेरा सुनो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं एक्चुअली में बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आर्सेनल के पास जो स्क्वाड है ना वो इस प्रकार का है ही नहीं कि वो चैंपियन लीग की एलीट टीम के साथ इस समय कंपीट कर सके। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं स्पर्स की स्क्वाड की बात करूँ तो वो एक तो अच्छी और बड़ी साइनिंग करने वाले हैं क्योंकि एंटोनियो कॉन्टे को चाहिए, और दूसरी चीज़ ऑफकोर्स जैसे मैं कह रहा हूँ कि एंटोनियो कॉन्टे इज इक्वल टू द इमीडिएट सक्सेस एट एनी क्लब। आर्टेटा का वो है ही नहीं। आप देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आर्सेनल का फैंस सेक्शन डिवाइडेड है, ठीक है, न्यूट्रल फैंस सेक्शन डिवाइडेड है कि आर्टेटा की कितनी गलती है और इस आर्सेनल स्क्वाड का अनलकी होना कितनी बड़ी गलती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम एंटोनियो कॉन्टे की बात करें तो सबको पता है कि भाई देखो ये 3-4 साल है या 2-3 साल है, लेकिन ये सक्सेस देगा किसी ना किसी तरीके से देगा। एटलीस्ट
स्पर्स हमको आर्सेनल की तरह बॉटल करती हुई तो नहीं दिखेगी, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एंटोनियो कॉन्टे एंड मिकेल आर्टेटा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि मिकेल आर्टेटा की जॉब पे क्या खतरा है, मिकेल आर्टेटा की जॉब पे क्या क्रिटिसिज्म है। और जॉब पे खतरे वाली बात है तो मेरे को लगता है कि दिस इज लाइक ये नॉन एग्जिस्टेंशियल है, क्योंकि आप ये देखो कि आर्सेनल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी रिन्यू करवा चुकी है एंड दे नो कि मिकेल आर्टेटा का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है, उसको बैक करना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कि क्या क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, तो यार एक इंटरेस्टिंग सैट था वो ये था कि उनई एमरी से कम पॉइंट्स लाए हैं आर्टेटा की ये टीम और कम गोल स्कोर किए हैं उनई एमरी की आर्सेनल से। तो कहीं ना कहीं काफ़ी स्टैट्स पे उनई एमरी की आर्सेनल काफ़ी बेटर थी, और उस टाइम भी आई थिंक मेरे को लगता है कि 6 आए थे, 6 आए थे। लेकिन यार एक्चुअली मैं सही बताऊँ ना तो मेरे लिए प्रीवियस मैनेजर के अंडर की जो पोजीशन है वो इतना मैटर नहीं करती इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि टीम्स बहुत अलग हैं, सिचुएशन बहुत अलग है। क्योंकि मेरे को सही बताऊँ ना कि यार ऑफकोर्स अगर इस प्रीमियर लीग स्टार्ट होने से पहले कोई मेरे को कहता कि आर्सेनल 5th आ जाएगी या चैंपियन लीग में जाएगी, तो मेरा आंसर होता नहीं भाई, आर्सेनल चैंपियन लीग नहीं जाएगी। क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को टाइटल चैलेंजिंग में उसमें डाल रहा था पिक्चर में। तो समझ सकते हो ना कि प्रीमियर लीग हर हर क्लब के लिए बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल रहा है, और अभी भी अनप्रडिक्टेबल ही चल रहा है। चाहे हम टाइटल रेस की बात करें जो कि फाइनल डे तक जाएगा, चाहे हम बात करें यहाँ पर टॉप 4 रेस की कि यहाँ पर क्या यहाँ पर आर्सेनल जाएगी, क्या यहाँ पर स्पर्स जाएगी। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि चेल्सी 3rd प्लेस के साथ चैंपियन लीग जा चुकी है। सो कंग्रेचुलेशन टू ऑल चेल्सी फैंस। चल एक चीज़ तो अच्छी हुई।